हाँ जी, आज मैंने आपको एआरबी फॉर्म से टैग्स की अपडेट देनी है कि हमारे जानवरों के जो टैग्स हैं, वो कैसे लगते हैं, उनमें कौन-कौन से मसले आते हैं, उनको हम कैसे-कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं एक चीज़ ये शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो गोट फार्म बना रहा हूँ, जिस तरह से इसको एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, मैं उसका सारा डाटा आप लोगों के लिए मेंटेन करता जा रहा हूँ। सब कुछ रखता जा रहा हूँ। मुझे जिन-जिन रास्तों से तकलीफ़ें हो रही हैं, मैं वो सब कुछ मेंशन करता जा रहा हूँ। आप लोगों को अपडेट देता जा रहा हूँ, ताकि मेरे बाद अगर फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर खड़ा हो और गोट फार्मिंग की जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर कुछ करना चाहे, तो कम से कम उसके पास जिन-जिन रास्तों पे हम लोगों ने ठोकरें खाई हैं, जिन-जिन रास्तों पे हम लोग फेल हुए हैं, उनको एटलीस्ट वो पता हो कि उन लोगों ने इससे बचना कैसे है, ताकि वो लोग इस चीज़ से बच सकें। तो मैंने आप लोगों को आज टैक्स की अपडेट देनी है कि जो हमारे टैग्स हैं, जो हम गोट फार्म्स के ऊपर टैग्स लगा रहे हैं जानवरों को, वो हम कौन से लगा रहे हैं? हमने जो पहले लगाए, हम किस-किस वजह से फेल हुए हैं? ये सब चीज़ बताने से पहले मैं छोटा-सा अपना आपको आपको अपना दिमाग का एक मैं आप कीड़ा कह लें इसको या मेरी सोच है ये, आप लोगों की है या नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं किसी के ऊपर भी अपनी सोच इम्प्लीमेंट नहीं करता, मैं सिर्फ़ बता देता हूँ कि भई मेरी ये सोच है, अगर आप लोगों को पसंद है तो फ़ॉलो कर लें, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोग फ़ॉलो ना करें। तो मेरी सोच ये है कि कुरान पाक के अंदर शैतान ने अल्लाह पाक को कहा था कि मैं ये जो जानदार चीज़ें हैं, इनकी जो शक्ल है, इनकी जो कदो-हाल है इनका, ये मैं बदलूँगा, ठीक है? अब ये शैतान का काम है कि ये जो बड़े जानवर होते हैं, उनके वो जो कानों के अंदर टैग्स होते हैं ना, वो जो सिलकर कान छेदने का उसने वादा किया था शैतान ने कि मैं जानवरों के कान छिदवाऊँगा इनसे, ठीक है? तो अब टैग का जो एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है कि कान छेद कर उसके अंदर टैग घुसा दो। मैं उस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता क्योंकि मैंने जो पूरा फार्मिंग का सिस्टम बनाया है, ये सारे का सारा ओल्ड स्कूल सिस्टम है। एक सिस्टम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, एक सिस्टम है ओल्ड स्कूल का, तो मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बिलीव नहीं करता। जो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चीज़ें होती हैं, मैं उनके ऊपर बिलीव नहीं करता। मैं जो अल्लाह पाक के बनाए हुए सिस्टम है, उसके अंदर जो बरकतें हैं, उसके अंदर जो फ़ायदे हैं, मैं सिर्फ़ उन्हीं के ऊपर काम करता हूँ। मैं, मेरी टीम, हमारे फॉर्म्स और हम इसी चीज़ को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं और इसी चीज़ को हम लोग आगे लेके चलते हैं। हम वो नहीं करते। तो इस वजह से जब मैं ये टैग अभी आप लोगों को दिखाऊँगा, तो आप लोगों के अगर दिमाग में ये क्वेश्चन है कि वो वाला टैग क्यों नहीं लगाया, जो कान के अंदर सुराख करके डाल देते, तो उसका जवाब मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया। अब ये 4-5 टैग्स मेरे हाथ में है। मैं आपको इनके अंदर से ना एक-एक डिटेल से दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे-कैसे फेल हुए और हम लोग कैसे-कैसे चले। अब ये मेरे पास एक टैग है, इसका नंबर है 155, ठीक है? इसके अंदर इस जगह से डोरी डल जाती है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये होल सा। इसके अंदर डोरी डल जाती है या ज़ंजीर डल जाती है, कोई छोटी-सी चीज़ डल जाती है और ये उनके गले के अंदर नीचे से होता है, अगर आप उनका टैग नंबर जो है ना इज़िली देख सकते हैं, उनका डाटा मेंटेन कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, अपडेट्स दे सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ लोग अटैच है, तो हमें उनकी अपडेट्स देनी होती है। तो इस ये जो टैग है, इधर से नंबर देख के हम इसको डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमने ये टैग लगाया, तो हमें क्या प्रॉब्लम आई कि इस टैग को दूसरी बकरी, वो जिसके गले में डाला हुआ है ना, वो बकरी नहीं, दूसरी बकरी क्या करती है, वो मुँह में डाल के चबा जाती है। आपको पता है इनको चबाने की आदत है। आप में से जो भी बकरियाँ रखते हैं वो मेरी ये बात समझ गए होंगे कि अगर आप फॉर्म पे आते हैं तो बकरी अगर सही है तो वो आपके कपड़े भी मुँह में डालेगी, खेलेगी आपके साथ। तो इस तरह दूसरी बकरी इसको उठाकर चबा गई और ये सारे के सारे टैग्स हमारे फेल हो गए। अब इसके अंदर जो पैसे ज़ाया हुए, जो टाइम ज़ाया हुआ, वो तो एक अलग बात है। जो डाटा ज़ाया हुआ यानी कि एक बकरी का टैग खत्म हो गया, फिर उस बकरी के फाइल से पिक्चर देखनी है कि कौन-सी बकरी है, उसका डाटा देख के फिर वो सेट करना है और फिर उसको अगला टैग नंबर लगाना है। तो ये वाले टैग सबसे पहले फेल हुए जो हमने टैगिंग की थी। अब दूसरी बारी आ गई इन टैग्स की। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है 79, ये पाँव के टैग है। अब मैंने न अगला हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने इनके पाँव के अंदर टैग्स डाल दिए। ये मेरे हाथ के अंदर है। इसके अंदर क्या मसला आया कि हम जिस पाँव के अंदर उनके डाल रहे थे, वहाँ पे इन्फेक्शन होने लग गया। और कुछ अरसे के बाद नीचे बैठ-बैठ के ये जो डिजिट है इसका, इसके ऊपर मिट्टी इतनी आ गई, गंद इतना लग गया पाँव से, क्योंकि पाँव के बिल्कुल साथ ही होता है, ऊपर घुटने तक नहीं होता, बिल्कुल पाँव के साथ होता है। तो ये वाला टैग मट्टी-मट्टी होने लग गया उनके गंद से, वो जहाँ बैठती हैं नहीं, जगह खराब होती है, फिर वो बैठती हैं, फिर वो उठती हैं, तो उसकी वजह से ये डिजिट बिल्कुल छुप गया और यहाँ से इसका लॉक जो है ना, ये पानी लग-लग के ये खराब होना शुरू हो गया और कुछ टाइम के बाद ये टूट के नीचे गिर जाता था। फिर एक-एक टैग हमें डेली 2-3 वीक्स के बाद फॉर्म में से एक टैग नीचे गिरा हुआ मिल जाता था। उसके बाद ये वाला फेल हुआ टैग, ठीक है? तीसरे नंबर पे आ गया हमारा ये। अब हमने गले में ये डालना शुरू कर दिया कि हम ये लगाएँगे, ठीक है? और इसके साथ ये आपको ऊपर लिखा हुआ नंबर नज़र आ रहा होगा 18, ये हमने लेदर का बनवाया कि इसको ये कुछ नहीं कर पाएँगी, ठीक है ना?
और इसके अंदर हमने ये इसको इस तरह से डाल दिया और ये हमने इसे गले में डाल दिया। इसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम आया कि ये वाले जो है ना, ये वाले ये हमने लिए थोड़े लो कॉस्ट के। हमने कहा यार इतने सारे पहले पैसे खर्च कर चुके हैं तो थोड़े से पैसे बचाते हैं इस दफा। तो हमने ये वाले लिए लो कॉस्ट की वजह से, ठीक है। इसका जो ये वाला क्लिप है, ये क्लिप खराब होने लग गया और ये खुलने लग गया, और इसके अलावा जो ये है, इस लेदर को भी ये चबाने लगे। ये मैं आपके सामने जो लेके खड़ा हूँ ये ठीक है सारे, क्योंकि ये बच्चे हुए थे। जो बच्चे हुए नहीं है वो आपको दिखाऊंगा तो वो बिल्कुल ऐसी हालत में है कि आप लोग देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की याद आ जाएगी। इस कंडीशन के अंदर है वो सारे के सारे। फिर ये वाला हमने इसके अंदर, अब रिसेंटली ये वाले फेल हुए हैं, 3 हो गए, अब ये हो गए साइड पे। अब जो चौथा आया है ये अब चेंज हो जाएगा, 4th। अब ये इंशाल्लाह आप सब ने इंशाल्लाह कह रहे, नीचे कमेंट में भी इंशाल्लाह लिखना है कि ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, हमारी जो कानों में हम नहीं डालने वाले, वो मैंने आपको शुरू में बता दी। ये आ गया, अब इसका नया वर्जन आएगा लेटेस्ट, जैसे आईफोन 16 प्रो मैक्स लेटेस्ट वर्जन है ना, इसका अब लेटेस्ट वर्जन आएगा। ये हो गया, जो इसका क्लिप खराब नहीं होगा, और इस जगह के अंदर हम वो लेदर वाला ही डालेंगे। हम डालेंगे ये ये आ गया अब, ये 4th वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, आईफोन 16 प्रो मैक्स है। इसके अंदर यहाँ पर ये क्लिप आ जाएगा, इसका नंबर है 238। अंदर पेरेसिंग हुई हुई है इसके। ये इस तरह से क्लिप आकर ये इस तरह से जो है ना ये टैग नंबर आ जाएगा, वो क्लिप भी चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएगा। इंशाल्लाह ना ये टूट सकता है, ना इसको ये चबा सकती है, ना ये खराब होगा, ना ये मैला होगा, क्योंकि अंदर इनग्रेविंग हुई हुई है इसकी। ठीक है ना? इसके अंदर ये किस तरह से जो है ना वो बकरियाँ मुँह मार के इसको करेंगे। इंशाल्लाह ये हमारा लास्ट जो है ना एक्सपेरिमेंट है, जो कि कामयाब होगा, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। अच्छा, अब जब ये टैग्स नहीं होते ना, तो हम लोगों को डाटा कलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। एक बकरी है, उसका टैग नहीं है, उसको फॉर एग्जांपल डायरिया हो गया या उसको कोई भी प्रॉब्लम हो गया है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन-सी बकरी है, हमने डाटे में क्या लिखना है, इसका टैग नंबर क्या है? जब टैग्स अगर पीछे से फेल हो रहे हो, तो हमारी आगे से स्पीड स्लो हो रही होती है। तो ये 3 टैग्स हमारे फेल हो गए। अब हमारा आ गया चौथा टैग। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इसके अंदर। हमारी होप्स हाई हैं, हमारे स्पिरिट्स हाई हैं, स्काई इज़ द लिमिट। अल्लाह हमारे साथ है, हम सबके साथ है। तो पाकिस्तानियों, मैं एंड में फिर आप लोगों को एक छोटी-सी चीज़ बता दूँ कि इंशाल्लाह इस फ़ॉर्म को मैं इस तरह से लेकर चल रहा हूँ कि जितने भी हम लोग साथ अटैच हों, अब शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? और इन्हीं प्रॉब्लम से ही निकलना हमारा फ़र्ज़ है। इन्हीं प्रॉब्लम से ही आप लोगों को निकालना, इसी को विन-विन सिचुएशन कहते हैं। अगर आप खुद भी गोट फार्मिंग करेंगे, ये प्रॉब्लम्स आएँगी। झूठे हैं और वो शख्स जो कहते हैं कि जी सिर्फ़ प्रॉफ़िट है। मैं इसीलिए प्रैक्टिकल आप लोगों के आगे सारा रख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को याद हो कि अगर प्रॉफ़िट है भी सही, तो वो मेहनत के बाद प्रॉफ़िट है, स्ट्रगल के बाद प्रॉफ़िट है। अल्लाह पाक मेहनत करने का सिला देता है आपको। जो लोग कैलकुलेशंस लगाते हैं ना कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसा नहीं है। वो पीछे उनको केयर करनी पड़ती है, तो ये सारा कोई उनके डाटा मेंटेन करना पड़ता है, उनके सिस्टम चलाने पड़ते हैं। फूड अंदर से उनके सिस्टम जानवरों का कैसे है, बाहर से कैसे है, तो उस साइड के ऊपर मैं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों को डेली चीज़ें जो है ना वो मैं दिखाता जाऊँगा। मैंने कहा आज टैक्स की अपडेट्स थी, आप लोगों को टैक्स की अपडेट्स दे दूँ कि भाईजान ये बन गए हैं टैग्स, 4th टैग, फाइनल टैग। इंशाल्लाह आगे मैं जो करने जा रहा हूँ एआरबी फॉर्म से, हम लोग बहुत बड़ी बिग गन्स तो नहीं है, हम लोगों के पास बहुत बड़ी लैंड्स तो नहीं है, हम लोगों के पास बहुत बड़े एनिमल्स, ज्यादा एनिमल्स तो हमारे पास नहीं है, मगर एक चीज हमारे पास है कि हम कतरा कतरा करके दरिया बना लेंगे। हम सब इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि हमारा एक फॉर्म पाकिस्तान के हर फॉर्म से बड़ा होगा। हम सब कतरा कतरा करके इतने सारे हो जाएंगे कि हमारी मैंगो की प्रोडक्शन पूरे पाकिस्तान में जितनी प्रोडक्शन है, इंशाल्लाह एक दिन आएगा उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी होगी और हम अपने फॉर्म से एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। ये मेरे साथ जो मेरे लाइक माइंडेड पीपल है, जिनका दिमाग मेरे साथ मिलता है कि खेती-बाड़ी बाड़ी से, जानवरों से, इनके अंदर फ़ायदा है, नफ़ा है, उनके लिए मैं कॉर्पोरेट सर्विसेज़ ले आया हूँ ताकि वो लोग घर बैठ के ये सब कुछ कर सकें। तो मैं आगे बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें करने जा रहा हूँ। इतने मज़े-मज़े के काम करने जा रहा हूँ कि आप लोग मिस करेंगे कि हमने उस टाइम जॉइन क्यों नहीं किया। चैनल आपने अभी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी देर मैं बोल रहा हूँ, इतनी देर में आपने सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप साथ अटैच हो जाएँ और आगे मैं जो-जो कुछ करने जा रहा हूँ, आप उसको देखते रहें, एन्जॉय करते रहें और साथ-साथ चलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे, अहमद रईस को आज के लिए इजाज़त दें। कल मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।